अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ और आपका मेज़बान शहबाज मदनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा की आमद है। इस वक्त रोड हादसात जो है वो मामूल बन चुके हैं और स्ट्रीट क्राइम जो है वो वारदातों में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। जैसे ही ईद की करीब आती है तो वैसे ही जो है वो वारदातों में भी ख़ासा जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट खिदरवाला पे। यहाँ पर इस वक्त चौकी इंचार्ज मलक माजिद हुसैन जो है वो उनके जानब से रोड पर नाका लगाया गया है और जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हुए और जो कम उम्री में ड्राइव कर रहे हैं उनको जो है वो रोक कर उनकी चेकिंग की जा रही है और जो वायलेशन कर रहे हैं कानून की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। उनके मोटरसाइकिल जो है वो बंद किए जा रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुतलका थाने में जो है वो इस्तगासे जमा करवाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त रोड पर हम मौजूद हैं और आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं यहाँ पर तमाम को रोका जा रहा है और तमाम की बाकायदा तौर पर जो है वो चेकिंग की जा रही है। और जो दोस्त जिन्होंने मोटरसाइकिल सवार जो हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ उन तमाम को भी रोका जा रहा है और उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि हेलमेट जो है वो हमारी जान को महफूज बनाता है। हमें हादसा अगर पेश आ जाता है मुआज़ल्ला तो ये हमें जो है वो जानी नुकसान से महफूज रखता है। तो चौकी इंचार्ज जो है वो मलक माजिद हुसैन वो इस वक्त रोड पर मौजूद हैं। इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस तरीके से इस मामलात को इनको मैनेज करते हैं और यहाँ पर जो नाका लगाते हैं तो जिन लोगों को रोका जाता है उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि ईद आ रही है और रोड क्राइम जो है वो उसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है और जैसे कि हेलमेट जिन्होंने नहीं पहना हुआ वो हादसे का भी शिकार होते हैं, उनकी जान को भी ख़तरा होता है, उनको भी आप रोक रहे हैं, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जो वारदात के मतलब है वो तो ऐसा है कि हम जगह जगह नाके लगाते हैं और मुख्तलिफ़ पॉइंट पर जहाँ पे वारदात का ज़्यादा इशू होता है उस पर जाते हैं और नाका लगाते हैं और आवाम में अवेयरनेस उजागर करते हैं और उसकी वजह से काफ़ी हद तक क्राइम में कमी देखने में आई है। और साथ साथ जो जनाब डीआईजी साहब और जनाब एसएसपी साहब और डीएसपी साहब के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए हम रोड पे ऊपर रोड सेफ्टी के लिए रोड यूज़र के लिए हेलमेट को उन्होंने लाजमी करार दिया है और जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनके ख़िलाफ़ हम मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई करते हैं और उनकी मोटरसाइकिल पोस्ट की सतह पर हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये तो आप मोटरसाइकिल बंद कर देते हैं, लेकिन जो पहले आपके पास अथॉरिटी थी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के पास जो है वो इसके अलावा अब मज़ीद क्या क्या आपको जो है वो सौंपा गया है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई? जी जनाब आईजी साहब की तरफ से ये तकरीबन पंजाब की तमाम पेट्रोलिंग पोस्टों को खिदमत मरकज़ का दर्जा दिया गया है। इस पे आवाम की सहूलत के लिए इसमें क्राइम रिपोर्टिंग, गुमशुदगी रिपोर्ट, ख़वातीन पर तशद्दुद की रिपोर्ट, FIR की कॉपी, किरायानामा का इंदराज और अपने प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की रजिस्ट्रेशन आप चौकी की सतह पर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप थाने की जाएँ, आपका टाइम वेस्ट हो और ये एक तकलीफ़ दे अमल है। तो इसको आसानी पैदा करने के लिए आवाम के लिए जनाब आईजी साहब ने अहकामात किए हैं कि पेट्रोलिंग पोस्ट की सतह पर आपको ये सहूलियत फराहम की जाए। ठीक है, डेली वेजेस पर जो है वो आप नाका लगाते हैं, शहरियों को रोका जाता है, उनको अवेयरनेस दी जाती है कि आप हेलमेट पहनिए, ये आपका मुहाफ़िज़ है, आपकी सेफ्टी है इससे। तो क्या कहते हैं कि ये अवेयरनेस देने का मतलब जो है वो क्या शहरी उस पर अमल करते हैं? जी अवेयरनेस देने का मकसद ही ये था। हमने पहले 1 महीना डीआईजी साहब के अहकामात के मुताबिक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है। उसके लिए हमने तकरीबन एक दिन में 24 घंटों में तकरीबन हमने 2-2, 3-3 घंटे एक सेशन किया है आवाम के साथ। आवाम को उसकी जान के मतलब उनकी जान के मतलब ये बताया है और ट्रैफिक रूल्स के मतलब बताया है। अब हमारी कैंपेन तकरीबन ख़त्म हुए 1 माह हो गया है। उसके बाद हम जो कानून पे अमल दरामद नहीं करते उनके ख़िलाफ़ हम ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। जब आप कार्रवाई के दौरान किसी गाड़ी को रोकते हैं या किसी मोटरसाइकिल को रोकते हैं, क्या उस दौरान कोई अदालती मफरूर या कोई डकैत या कोई ऐसा वैसा मुल्ज़म जो है वो क्या इस वक्त रोका जाता है? जी इसमें आईटी ब्रांच वालों ने और आईजी साहब के अहकामात के मुताबिक हमें वो एप्लीकेशंस दी हैं जिसके हम आईडी कार्ड के ज़रिए से
ये पता हमें चल जाता है कि ये फ़लाँ बंदा मफरूर है, फ़लाँ मुकदमे में है, या अदालती मफरूर है, या ये पीओ है, इश्तहारी है, ये किसी मुकदमे में पुलिस को मतलूब है जिसने अवाम के जानो माल के साथ खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाइयाँ की हैं। उस पर क्या कार्रवाई करते हैं? वो हम जिस थाने का भी हो, हम उस थाने की हदूद में उसे हवालात में बंद करते हैं ज़ाब्ते के मुताबिक, और मुतलका मदई है उसको फ़ोन पे इतला भी देते हैं कि आपका हमने मुलज़म पकड़ा हुआ है, इस थाने में बंद है, आप मज़ीद कार्रवाई के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये पेट्रोलिंग पोस्ट जो है, इसकी गाड़ी जो पेट्रोलिंग करती है रोड पर मौजूद होती है, ये अहलकार जो है अपनी ड्यूटी देते हैं, इस पर कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो कि पेट्रोलिंग के दौरान इन्होंने निभानी होती हैं? जी, बहैसियत इंसान हम पे वो सारी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं जो एक इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं, और हमारी ये खुशकिस्मती ये है कि हम कानून पर अमल अगर जितना ज़्यादा करवाएंगे, एक तो हमें महकमे की तरफ से इसका रिवार्ड भी मिलता है, और दूसरा हमें ये इंसानियत दर्स देती है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और तकरीबन रोड यूज़र जो भी हैं, हम उनके मकरूज़ भी यही होते हैं कि हम उनके लिए कोई अच्छा से अच्छा काम करें, और उसके लिए हमारे जो महकमाना असूल व ज़वाबित हैं वो भी हमें रहनुमाई करते हैं। उसके साथ साथ जो कानूनी और ताज़ीरी मामलात हैं वो भी हमारे लिए मुआवन साबित होते हैं। जी, जितनी भी पेट्रोलिंग पोस्ट चौकियाँ हैं, उन पर डीआईजी साहब की जानिब से मज़ीद क्या क्या अहकामात लागू किए? कि ओवरऑल पूरे पंजाब में डीआईजी साहब ने सबसे पहले उन्होंने हमें हुक्म ये दिया है कि आपने सबके साथ इंसान दोस्त रवैया रखना है, और जो कमज़ोर अफराद हैं, जो बेसहारा अफराद हैं, उनके लिए आपने एक मुहाफ़िज़ का किरदार अदा करना है। और जो रोड पे गुज़रते हुए जो हमारे कारोबारी हज़रात हैं या दूसरे शहरी हैं गुज़रते हैं, उनकी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने हद्दुल वसा कोशिश करनी है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर आपने लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करनी है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि चौकी इंचार्ज मलक माजिद हुसैन जो है वो मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया है कि जो चौकी पर ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, इन पर जो है वो क्राइम रिपोर्ट, गुमशदगी रिपोर्ट, ख़वातीन पर तशद्दुद की रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी यहाँ से हासिल की जा सकती है, किरायानामा का अंदराज, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट, जो इन पर मज़ीद ये ज़िम्मेदारियाँ इनको सौंपी गई हैं। ये डेली बेसिस पर जो है वह रोड पर नाका लगाते हैं। यहाँ से गुज़रने वाले जो शहरी हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता, उनको यहाँ पर रोका जाता है, और जो बग़ैर नंबर प्लेट के कम उम्र ड्राइवर जो हैं वो ड्राइव करते हैं, उनको भी रोका जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शहरियों को रोका गया है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, तो इनको पुलिस की जानिब से रोका गया है। इनको ये पूछते हैं कि बताइएगा, आपको पंजाब हाईवे की जानिब से रोका गया है, आपने हेलमेट नहीं पहना था, तो क्या ऐसे ही आप मोटरसाइकिल चलाते रहेंगे मज़ीद आने वाले दिनों में, या नेक्स्ट आप हेलमेट पहनेंगे? तो लिहाजा ये गाड़ी मेरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे आया था दुकान पे सब्ज़ी लेने, तो उन्होंने बोला पेट्रोल डलवा लो, और पेट्रोल डलवाने आया हूँ, तो इन्होंने भाई ने रोक लिया मेरे को। तो अच्छी बात है, चलो, लेकिन इंशाल्लाह आज से हम बिल्कुल पहनेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल, देखें आपने, इन्होंने कहा कि मज़ीद जो है वो हम हेलमेट ज़रूर पहनेंगे। आप क्या कहते हैं कि हेलमेट के बगैर जो है वो आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, अगर हादसा पेश आ जाता है तो आपकी जान को भी ख़तरा है, आप हेलमेट पहनेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। पुलिस ने आपको रोका है, तो क्या आप हेलमेट पहनेंगे या ऐसे ही घूमते रहेंगे? नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हेलमेट पहनेंगे, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। बिल्कुल, जो इनको ऑर्डर मिलते हैं उसी हवाले से जो हमें जो है आगाह करते हैं, इसमें हमारी बहुत सेफ्टी होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हेलमेट पहनेंगे। आपको पहली बार रोका या पहले भी रोका है? पहली मरतबा रोका है। हम इधर करीब ये पेट्रोल पंप में तेल डलवाने के लिए आए थे, तो इन्होंने हमें रोका है, फर्स्ट टाइम रोका है, लेकिन हम नेक्स्ट जो है हेलमेट पहनेंगे। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना है कि शहरी जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हेलमेट ज़रूर पहनेंगे, हेलमेट पहन कर ही सफ़र करेंगे। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की जानिब से इनको रोड पर रोका गया है और इन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेट्रोलिंग पोस्ट खिदरवाला के चौकी इंचार्ज मलक माजिद हुसैन जो है वो अपनी टीम के हमरा इस वक्त रोड पर मौजूद हैं। इन्होंने नाका लगाकर आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना, या जिन मोटरसाइकिल्स की नंबर प्लेट नहीं है, या कम उम्र बच्चे जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। जैसा कि ईद उल अज़हा की आमद है, इस वक्त जो है वो रोड क्राइम में भी इजाफा होता जा रहा है और रोड हादसात भी जो है
हैं वो मामूल बन चुके हैं। इन तमाम पर कंट्रोल करने के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट जो है वो हरकत में आई है और इन्होंने शहरियों को रोक रही है, शहरियों की हिफाजत के लिए इनको रोक रही है और जो कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं उनको जुर्माना भी किया जा रहा है, उन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।